नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम है। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जब भी आप कोई नया बाइक या कोई भी टू व्हीलर परचेज करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो वैसे तो ज़्यादातर लोगों को काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। शायद आप लोग वीडियो देखें और वो चीज़ें कभी आपने फॉलो ना की हों, तो वो चीज़ें आपको सीखने को मिले। तो आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं। तो ऐसा है कि आज के टाइम पे 3 तरह के कंज्यूमर होते हैं। एक कंज्यूमर वो होता है कि वो सारी चीज़ें नेट पे देख लेता है, सारी डिटेल, और उसके बाद परचेज करने निकलता है। दूसरा कंज्यूमर वो होता है जो डायरेक्ट शोरूम पर पहुंचता है, उसके बाद सारी चीजें देखता है और तब परचेज करता है। तीसरा कंज्यूमर वो होता है जो कोई उसके यार दोस्त अगर ले आते हैं कोई भी टू व्हीलर, या फिर जो है उसका अड़ोसी पड़ोसी कोई ले आता है और वो सारी चीजें उसे समझ लेता है कि भाई ऐसा है कि इसमें ये फीचर है, और अगर उस पसंद आता है तो वो परचेज करता है। तो ये चीजें हो जाती है। लेकिन क्या है, ये तो हो गई आपने जब प्लानिंग कर ली, परचेज की। लेकिन उससे पहले क्या है, बाइक या टू व्हीलर कोई भी लेने से पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको नीड है या फिर आप अपने शौक के लिए ले रहे हो। तो भाई ऐसा है कि अगर आपको नीड है तो फिर आपको ध्यान रखना होता है कि वो आपको लो मेंटेनेंस बाइक लेनी है, माइलेज वाली बाइक लेनी है, स्कूटर लेना है, या फिर जो है आपको बजट के हिसाब से लेनी है। ये चीज आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। शौक वालों के लिए क्या है कि शौक वालों के लिए फिर मेंटेनेंस, माइलेज ये सब मायने नहीं रखता है, बस उसको वो चीज पसंद आ गई, वो चीज लेनी है तो लेनी है। तो ये चीज बाइक परचेज या कुछ भी आपको शोरूम विजिट करने से पहले ये प्लान करना होगा। अब हम आते हैं कि जब आप शोरूम विजिट करते हो तो किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो आप बाइक या स्कूटर जो भी टू व्हीलर परचेज करने गए हो तो उसकी वेरिएंट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको वेरिएंट के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप वहां शोरूम पर जो भी सेल्स पर्सन होगा आप उससे वेरिएंट के बारे में पूरी जानकारी ले लें। फॉर एग्जाम्पल, आप प्लान करके जाते हो कि मुझे एक्टिवा लेनी है 110cc। अब 110cc में आपने एड में देख रखा है उसमें एलईडी लाइट लगी हुई है, और आपको रेट जो आपको बताया गया है वो बताया गया है बेस मॉडल का। तो आपको तो नहीं पता है कि बेस मॉडल में कौन से फीचर हैं, और जो आप रेट देख कर आए हैं उसमें वो फीचर नहीं मिलेगा। तो हो सकता है आप वहां पर सेल्समैन से झगड़ा करो, या फिर जो है जब घर ले आओ तो बाद में आपको पछतावा हो कि नहीं यार इसमें तो ये फीचर है नहीं और मुझे ये फीचर वाली बाइक या स्कूटर लेना था। या हम ये कह ले जैसे कि पल्सर 150 में कई सारे वेरिएंट्स आते हैं, उसमें नियॉन मॉडल है, स्टैंडर्ड है, ट्विन डिस्क है। तो इन सब चीजों पे क्या है कि आप प्लान करके गए कि आपको पल्सर लेना है और आपने एक पर्टिकुलर कलर देख लिया, तो उसमें हो सकता है कि आपको डबल डिस्क लेनी हो और आप सिंगल डिस्क लेकर चले आओ स्टैंडर्ड वेरिएंट। तो ये चीजें कुछ ध्यान में रखनी होती है कि आप जो वेरिएंट परचेज करने जा रहे हो तो या जो फीचर आपको चाहिए उस वेरिएंट या उस मॉडल में अवेलेबल है कि नहीं है। क्योंकि आप तो ये नाम एक आपको नॉलेज नहीं होता है, कस्टमर को नहीं नॉलेज होता है ज्यादातर लोगों को। वो प्लान करके गए भाई मुझे ये लेना है, अब उसमें कई सारे वेरिएंट्स होते हैं और कई सारी चीजें होती हैं, अलग अलग फीचर होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, फिर हम उससे रेट पूछते हैं जो कि इसका प्राइस क्या है। तो आपको जब प्राइस पूछते हैं तो कई बार क्या होता है कि ऑफर चल रहा होता है, तो भाई आप उनसे क्लियर पूछिए कि ऑफर के बाद क्या प्राइस है, ऑफर के पहले क्या इसका प्राइस था। तो कई बार क्या होता है कि आपसे झूठ भी बोला जाता है और कई बार सच भी होता है। पहले ही आपको सेल्स पर्सन से पूछ लेना है कि इस मॉडल का क्या प्राइस है, और अगर डिस्काउंट के बाद मुझे कितने का पड़ेगा, या ऑफर के पहले कितने की है, और अगर नॉर्मल डेज पे हम ऑफर पे हम लेते हैं तो ये मुझे कितने की पड़ेगी। तो एक रेट का भी होता है कि आप रेट सही से कंफर्म कर लो और उसको कोटेशन पे लिखवा लो। कई बार क्या होती चीजें बदल जाती हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है कि एसेसरीज। अब एसेसरीज में क्या होता है कि कई बार शोरूम पे जो बाइक या स्कूटर जो खड़ा होता है उसमें ऑप्शनल एसेसरीज भी लगा दी जाती हैं। तो आपको वो भी चीज पूछ लेनी है कि ये एसेसरीज मुझे क्या क्या मिलेंगी, यानी ऑप्शनल एसेसरीज फ्री में मिलेंगी या उसमें। देखिए फ्री तो कुछ भी नहीं होता है, सारा पैसा ऐड होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कई शोरूम्स पे एसेसरीज का पैसा बाइक या जो ऑन रोड प्राइस बताते हैं उसमें ऐड नहीं होता है, क्योंकि वो मैंडेटरी एसेसरीज होती नहीं है, ऑप्शनल एसेसरीज होती है। तो आपको पहले ही परचेज करने से पहले ही सारी चीजें आपको पूछ लेनी है कि भाई ऐसा है कि एसेसरीज में क्या क्या हमें मिल रहा है, यानी जो आपने प्राइस बताया है उसमें ऑप्शनल एसेसरीज ऐड है या नहीं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। अगले पॉइंट पर हम आते हैं, और अगला पॉइंट है कि आपको जो इंश्योरेंस दिया जा रहा है वो इंश्योरेंस कौन सा दिया जा रहा है। देखिए आजकल बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि 5 ईयर थर्ड पार्टी है, 1 ईयर ओन डैमेज है।
तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि फुल 5 ईयर इंश्योरेंस, जब आप पूछते हो कि भाई इंश्योरेंस कितने साल का है, कितने ईयर का है, तो जो सेल्स पर्सन होता है वो कहता है कि भाई सर 5 ईयर का आपका इंश्योरेंस दिया जा रहा। अब 5 ईयर में ओन डैमेज कितना है और थर्ड पार्टी कितना, थर्ड पार्टी तो पूरे 5 साल का मिलेगा, लेकिन ओन डैमेज जो दिया जा रहा है वो 1 साल का है या 5 साल का है, ये आपको पूछ लेना है। क्योंकि 1 साल बाद जब आपके पास कॉल आएगा और कहेंगे सर आपको रिन्यूअल कराना है इंश्योरेंस का, तो आप तो कहोगे भाई 5 साल का मेरा इंश्योरेंस था। कई बार ऐसा होता है और जो कंज्यूमर हैं और जो शोरूम वाले हैं उनके बीच में नोकझोंक हो जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या है, जब आप इंश्योरेंस करा रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि वो इंश्योरेंस जो है वो किस कंपनी का है, यानी वो कंपनी प्राइवेट है या गवर्नमेंट बॉडी है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। क्योंकि ऐसा है कि जो सरकारी कंपनियां होती हैं उनकी सर्विसेज उतनी अच्छी नहीं होती हैं एज कंपेरिजन टू प्राइवेट कंपनीज। तो प्राइवेट कंपनियों की सर्विसेज बहुत अच्छी होती हैं। और दूसरी चीज़ है कि इंश्योरेंस कैशलेस है कि नहीं है, इंश्योरेंस में जीरो डेप है कि नहीं है, और उसमें पर्सनल एक्सीडेंटल कवर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पूछ लेनी है। क्योंकि जो इंश्योरेंस का प्राइस होता है उसमें ज़्यादातर शोरूम्स पे सारी चीज़ें ऐड होती हैं, और क्या होता है कि जब डिस्काउंट ज़्यादा दिया जाता है तो वो सारी चीज़ें लेस हो जाती हैं। तो ये चीज़ आपको डिस्काउंट कराने से पहले ही पूछ लेनी है कि भाई ये सारी चीज़ें जो हैं इंश्योरेंस में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल जा रही हैं। काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है, वो ये सोचते हैं कि भाई बाइक के साथ में इंश्योरेंस मिल रहा है, रजिस्ट्रेशन मिल रहा है और ये चीज़ें मुझे मिल रही हैं बस, लेकिन उसके अंदर भी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इंश्योरेंस किस कंपनी का है और इंश्योरेंस के अंदर हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़े तो आपको जो बाइक या स्कूटर आप परचेज कर रहे हैं उसकी वारंटी और गारंटी भी आपको सेल्स पर्सन से पूछ लेनी है कि भाई किस पार्ट की वारंटी मिलेगी, किस पार्ट की गारंटी मिलेगी और क्या क्या इसमें कंडीशंस हैं। ये चीज़ भी ध्यान में रखनी होगी। क्योंकि कई बार क्या है कि कुछ कंडीशन अलग अलग होती हैं, कुछ टायर की वारंटी गारंटी नहीं मिलती है, कई बार कुछ पार्ट्स की गारंटी नहीं होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि बैटरी की कितनी वारंटी या गारंटी मिल रही है, क्या है। तो आपको वारंटी और गारंटी भी पूछ लेनी है, और क्या शर्तें होंगी ये भी पूछ लेना है कि कल को जब बाइक स्कूटर खराब होता है और आप वो चीज़ नहीं फॉलो कर पाते हो क्योंकि आपको नॉलेज नहीं थी, तो जब बाइक या स्कूटर जब भी टू व्हीलर आप परचेज कर रहे हो तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि हाँ भाई ये चीज़ें थी और इस तरह से अगर हम वारंटी या गारंटी हमें लेनी है तो ये फॉलो करने होंगे पॉइंट, जब आपको पता होगा। तो इसलिए सेल्स पर्सन से पहले ही जब आप नई बाइक या स्कूटर परचेज करने जाते हैं तो आप उनसे पूछ लें। अगला पॉइंट हमारा ये है कि जब आप बाइक या स्कूटर परचेज करते हो तो उसके अंदर जो बाइक या स्कूटर के अंदर बैटरी लगी होती है वो जरूर चेक कर लें आप अपने सामने। कई बार दोस्तों क्या होता है कि जब ट्रांजिट में गाड़ियां होती हैं तो उसमें बीच में ड्राइवर या कंडक्टर या जो भी उनके साथ में हेल्पर वगैरह होते हैं तो वो बैटरी चेंज कर देते हैं। या कई बार ये होता है कि गोडाउन या यार्ड में जब बाइक या स्कूटर लगा होता है तो वहां पर जो गार्ड्स होते हैं वो भी कई बार चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ हो जाती है कभी कभार, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें क्या है अवेयर रहना और उन सब चीज़ों को देख लेना है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी होगी। अब लास्ट पॉइंट पर आते हैं कि जो लोग बाइक या स्कूटर को फाइनेंस कराते हैं उनसे खास तौर पे भाई आपको अपनी स्कीम, जो भी आप बाइक या स्कूटर ले रहे हैं, जो भी स्कीम है, टेनर है, डीपी है, वो आप खास तौर पे समझ लीजिए कि कितनी डीपी आ रही है, क्या स्कीम बन रही है और कितना महंगी आपकी बाइक या स्कूटर जा रहा है। कई बार क्या होता है कि हम जोश जोश में परचेज तो कर लेते हैं और जो स्कीम हमें दे दी जाती है हम वो ले लेते हैं, लेकिन क्या होता है बाद में हमें समझ में आता है कि अरे भाई 20,000 रुपये महंगी जा रही है, 30,000 रुपये महंगी जा रही है। तो बाद में क्या होता है कि आप कुछ कर नहीं सकते हो, या कई बार होता है कंज्यूमर जाके फाइनेंसर से लड़ाई करता है, या जो है कई बार क्या होता है कि आप कुछ नहीं कर पाते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कितनी डीपी हो रही है, कितना टेनर बन रहा है और कितनी महंगी जा रही है ऑन रोड प्राइस से, जो कैश में अगर आप लेते हैं और फाइनेंस कराने पे कितनी महंगी जा रही है। तो ये चीज़ भी आपको दिमाग में रखनी है और ये चीज़ आपको जानकारी उसी टाइम पे ले लेनी है। कई बार क्या होता है कि वो स्कीम बता देता है कि भाई 2,000 रुपए की 12 EMI आपको देनी है, लेकिन क्या होता है कि आप उसको बाद में जब कैलकुलेट करते हो तो कहते हो भाई 10,000 रुपये महंगी जा रही है, तो बहुत ज़्यादा महंगी जा रही है। तो ये चीज़ उसी टाइम पे आप फाइनेंसर से सारी जानकारी ले लो कि भैया कितनी EMI है, कितना टेनर है क्या नहीं है और कितनी महंगी जा रही है। ये चीज़ आप उसी टाइम पे डिसाइड कर लो। एक बार बाइक या स्कूटर घर आ गया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, ये चीज़ आप दिमाग में रख लो। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स थे
जो मैंने सोचा आप लोगों को बताया जाए। काफी लोग इनमें से कुछ पॉइंट्स को फॉलो करते होंगे, काफी लोग नहीं फॉलो करते होंगे। तो भाई ऐसा है, जब भी आगे से आप बाइक या स्कूटर लेने जाए तो इन सब चीजों को जरूर ध्यान रखें और इन चीजों को फॉलो करें। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को कर लीजिए लाइक, और चैनल पर पहली बार है चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ब्लॉगर शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।